शून्य किसे कहते हैं? तो वह संख्यात्मक मान जो किसी बहुपद का शून्य वह संख्यात्मक मान होता है जो उस बहुपद में रखने पर बहुपद के मान को जीरो बना देता है ना। तो यहाँ पे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आपको बहुपद दिया गया है। ये क्या है? कौन सा बहुपद है? अब मैं पूछूंगा बताओ इस बहुपद का नाम क्या है? ये द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? कभी ऐसा पूछा जाए कि बताइए दिए गए बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी बताओगे? 2। इसकी अधिकतम घात 2 है। चलो तो द्विघाती बहुपद है। कभी ये पूछे कि बताओ कितने पद वाला बहुपद है? पद के बारे में पूछे कि कितने पदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, कितने पद है? 1 2 3 त्रिपदी बहुपद। अगर पद में पूछे कितने पद वाला बहुपद? त्रिपदी बहुपद है। कितने घात वाला बहुपद? द्विघाती बहुपद है। अब इस बहुपद का शून्य निकालना। ये बताओ मुझे इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 2। अधिकतम कितने हो सकते हैं? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए 2 ही होंगे। 2 से ज्यादा इसके बहुपद हो ही नहीं सकते, है ना। अब वो 2 बहुपद कौन कौन से हैं? सॉरी, वो 2 शून्य कौन कौन से हैं? वो शून्य हमें निकालना है। इसके कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। अब 2 शून्य कौन कौन से होंगे वो हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? हम सोचो क्या करें? सोचो कितना रखें कि px 0 हो जाए। सोचो तो मैंने सोच लिया कि x बराबर कितना रखें? x बराबर कितना रखें? माइनस के 2 रख के देखें। देखो 2 रखते हैं अपन, तो माइनस के 2 की घात 2 माइनस x की जगह कितना रखा? x की जगह कितना रखा मैंने? -2, फिर 5, फिर x की जगह कितना आ जाएगा? माइनस के 2, फिर धन का 6। अच्छा ये बताओ माइनस के 2, ये कितने? माइनस के 2, तो -2 गुणित -2। सही बात है क्या? सही बात है। और ये प्लस माइनस का क्या हो रहा? गुणा। प्लस माइनस का क्या हो रहा? गुणा। तो 5 दूनी, तो अलग अलग निशान जब होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, अलग अलग निशानों का गुणा हमेशा ऋण होता है। असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। तो ये दोनों असमान चिन्ह हैं, इसलिए इनका गुणा ऋण आएगा। 5 दूनी 10 और धन के 6। और समान चिन्ह ये और ये कैसे हैं? एक जैसे है ना दोनों ऋण के। समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस। 2 दूनी 4 प्लस के, प्लस समान चिन्हों का गुणा प्लस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस। अब प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 4 कितना हो गया? प्लस का 10। और ये कितना बचा? माइनस का 10। तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा? तो x का वह मान कितना है? -2। -2 x की जगह मैंने -2 को बिठाया, x की जगह मैंने -2 को बिठाया, तो संपूर्ण बहुपद का वैल्यू 0 बन गया, उसका मान 0 आ गया। तो x का वह मान जो संपूर्ण बहुपद को 0 बना दे शून्य कहलाता है। तो -2 क्या है? दिए गए बहुपद का शून्य के। यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे कि x बराबर -2, है ना। क्या लिखेंगे? x बराबर -2 दिए गए बहुपद का शून्य के। समझ गए? अब बोले एक यही होगा क्या? और नहीं हो सकता क्या? x बराबर -2 ही है, ये तो एक ही हुआ। अब यहाँ इसकी तो घात 2 बता रहे हैं अपन, तो इसके तो 2 शून्य हुए हैं। तो एक और कौन सा है? उस एक और को ढूंढ के लाओ। वो एक और कौन सा होगा बताओ? सोचो। मेरे को तो याद हो गए सवाल कर करके। मेरे को तो सवाल कर करके याद हो गया। अब तुम सोचोगे सर कैसे दिमाग लगाएंगे? अब मैं एक और दिमाग बताऊंगा कैसे पता लगाते हैं। मैं कैसे पता लगा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कैसे उत्तर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है वो मैं बताऊंगा तुमको। देखो ये भैया देखना ध्यान से। x बराबर -3 रखो। x बराबर कितना रखो? -3। देखते ना अपन रख के। x ये कितना? -3 की घात कितनी? 2 धन 5 -3 धन 6, है ना। px बराबर कितना? -3 कितनी बार?
2 बार, -3 गुणित -3 और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? -5 × 15 धन का 6 और भैया माइनस समान चिन्ह माइनस माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। तो 3 × 3 = 9 और माइनस के 15 और धन के 6, तो भैया कितने हो गए? प्लस के 9 और प्लस के 6, प्लस के 9 प्लस के 6 प्लस के 9 प्लस के 6 कितने हो गए? प्लस के 15 और माइनस के 15 कितने हो गए भैया? 0 हो गए कि नहीं हो गए? तो किसकी वजह से 0 हो गए? किसने इनको 0 बना दिया? -3 बढ़िया बढ़िया बेटा, बैठ जाओ। हाँ, तो किसने 0 बना दिया? -3 ने इनको 0 बना दिया। तो -3 क्या है? -3 इस बहुपद का शून्यक है। -3 इस बहुपद का शून्यक है। तो कितने शून्यक बता दिए मैंने आपको? x बराबर तो -2 बताया है ना। x बराबर मैंने क्या बताया आपको? x बराबर क्या बताया मैंने आपको? -2 और x बराबर मैंने बताया -3। ये px के शून्यक हैं, px के शून्यक हैं। ये क्या है? उसके जीरोस, ये उसके जीरोस हैं। मालूम पड़ गया ना? अब मेरे को कैसे मालूम पड़ गया कि सर -3 ही रख दिया डायरेक्ट आपने, -2 ही रख दिया ने एकदम, आप तो वही बता रहे हैं। तो अभी तो और बताऊंगा ना, और इससे बहुत से सवाल। अभी तो अपने को ये अभी तो मैं सिर्फ ये आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन है ना, परिचय। इससे मैं 0 से परिचय करा रहा हूँ, है ना। उतारने की जरूरत नहीं है, समझ लो। इंट्रोडक्शन हो रहा है, उतारने वाले सवाल फिर मैं बताऊंगा आपको, है ना। अभी तो मैं आपको जैसे अपन कोई भी नया इंसान होता है उससे इंट्रोडक्शन कराते कि नहीं, कि दिस इज माय फ्रेंड एंड दिस इज नाम ये, है ना। उसी टाइप से मैं इंट्रोडक्शन हो रहा है। शून्य इज माय फ्रेंड एंड क्लास 9th माय स्टूडेंट एंड फ्रेंड। तो इस प्रकार से मैं भी आपका दोस्ती करा रहा हूँ। इसलिए चलो देखो बेटा, अब मैं कैसे पता लगा रहा था। प्रश्न बनता है कि सर आप तो डायरेक्ट बता रहे हैं सर, अपने का मतलब हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो कैसे मतलब कैसे पता लगा है ना। तो देखो x² धन 5x धन 6। अब ध्यान से देखना, जो मैंने डायरेक्ट पता लगा रहा हूँ, तुम भी पता लगा सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? तुमको आता है, तुमको आता है। कैसे आता है? देखो आज भी तुमने करा परीक्षा में यही सवाल करा कि नहीं करा? करा कि नहीं करा? आज परीक्षा में था कि नहीं था? शून्य लास्ट में आया। देखो अब बताता हूँ मैं कैसे। देखो गुणा करे तो 6, गुणा करे तो 6 और जोड़ने पे 5, तो 2x धन 3x धन 6। पक्की बात? दिस इज कॉमन फैक्टर इज x एंड 2। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? 2x और 3x कितने होते हैं? 5 बस। और 2 में 3 का गुणा करो तो कितने आते हैं? 6 आ रहे कि नहीं आ रहे? अब 3 देखो, 3 कॉमन लेंगे भैयू, इधर देखो भैयू, 3 अपन कॉमन लेंगे। ये 3 मैंने यहाँ बाहर ले लिया। ये देखो ये x, 3 का पाड़ा बोलो 6 आ जाए। 3 दूनी 6। अब आपको दिख रहा है सेम टू सेम है कि नहीं है? हाँ। तो सेम टू सेम को एक बार लिखने का, कॉमन लेने का, और अगले ब्रैकेट में इसको और इसको डाल दो। ये अब इसको 0 बनाना है, तो यहाँ x की जगह कितना रखेंगे? -2, क्योंकि धन 2 तो है, तो -2 रख देंगे तो पूरा 0 होगा कि नहीं होगा? और इसको 0 बनाने के लिए x की जगह कितना रखेंगे? -3। तो वही तो मैं बता रहा था कि उसमें x बराबर मैंने क्या बताया था? -2। x बराबर मैंने क्या बताया था? -3। वो यहाँ से मेरे दिमाग में निकाला था मैंने, यहाँ पे आ गया था। मैं इतना करके, मैं दिमाग से यहाँ पे करके मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। ऐसे समझ गए? चलो तो है ना, है ना। हाँ अब देखो, अब सिंपल सवाल मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, ज्यादा टफ नहीं दूंगा मैं। px = 5x प्लस 20, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। px = 5x प्लस 20 का शून्य ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। इसका हमें शून्य ज्ञात करना। करो देखिए,
इसका शून्य करके लाओ। देखो पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 20 का शून्य ज्ञात करो, है ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू 5 और x की जगह आप क्या रखना चाहेंगे बताओ। x की जगह ऐसा क्या रखें, 4। तो 4 पंजे 20 और ये 20 कितने हो गए 40। तो हमें 40 नहीं चाहिए, हमें 0 चाहिए है। देखो 4 रखा तुमने, 4 पंजे 20 और 20 40 हो गए। तो हमें तो 0 चाहिए, -4। तो भैया 5 चौक मगर क्या के प्लस के, तो ये हो गया आपका 0। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे यही है कि हमें मालूम है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो x बराबर -4 पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है। आइए ना बात समझ में। अब सर उतारने दो अब एक भी। उतार लो ना बेटा, वेरी गुड। वीडियो बंद कर दो सर, वीडियो बंद कर दो, बंद बड़ा हो गया। आप हमारे चैनल को अगर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो प्लीज आप इसे सपोर्ट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।